वेकेशन खत्म, स्कूल शुरू, टेंशन अपने चरम पे। आप लोग के दिमाग में खिचड़ी पक रही होगी कि 2 महीने तो सक्सेसफुली वेस्ट कर दिए। क्या जुलाई के महीने में इन 2 महीने की भरपाई की जा सकती है? लेट मी टेल यू, बहुत ही आराम से, क्योंकि आपके क्लास 10 स्टैंडर्ड का सिलेबस बहुत ही हल्का और बहुत ही ईजी होता है। तो 2 महीने का सिलेबस आपको कवर करने में बहुत ही ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। कुछ इजी पॉइंटर्स और टिप्स मैं आप लोगों को देने वाला हूं। आप अपने टाइम टेबल में उसको इंक्लूड करिए। आप देखेंगे कि जुलाई के मंथ में आपका बैकलॉग भी क्लियर हो चुका है और आप करंट टॉपिक में आ चुके हैं और दूसरों से आप कॉम्पिट करना शुरू कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है अवनीश मिश्रा एंड यू आर वॉचिंग अवनीश मिश्रा 10th एंड 12th। पहला, डोंट थिंक अबाउट बैकलॉग्स। आपके क्लास 10 स्टैंडर्ड में एसएसटी, साइंस और मैथमेटिक्स में जितने भी टॉपिक है, मोस्टली ये सारे टॉपिक इंडिपेंडेंट टॉपिक है। मतलब अगर आपके कोचिंग में जो भी चैप्टर चल रहा है, आप बिंदास उस चैप्टर के लिए बैठना शुरू कर दीजिए। आप अपने दिमाग में ये मत सोचिए कि मैंने इसके पहले वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो क्या मुझे ये चैप्टर नहीं समझ में आएगा। बिल्कुल समझ में आएगा। बहुत सारे चैप्टर्स आपके ऐसे हैं जिनके लिए कोई प्री इक्विजिट की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर किसी भी चैप्टर के लिए प्री इक्विजिट की जरूरत है तो आप थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ लीजिए या तो इंटरनेट पे थोड़ा छांट लीजिए। अदरवाइज आपके कोचिंग में या फिर आपके स्कूल में जो भी चैप्टर चल रहा है, आप बिंदास वहां पे लेक्चर अटेंड करना शुरू करिए, क्योंकि आपका करंट सिचुएशन बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आप लोग अभी बैकलॉग के बारे में सोचेंगे तो अभी जो चैप्टर चल रहे हैं उनमें आप लोगों का बैकलॉग होना शुरू हो जाएगा। तो आपके कोचिंग में या क्लास में जो भी चैप्टर चल रहा है, आप पहले उसके ऊपर फोकस करिए और उसको कंप्लीट करने की कोशिश करिए। दूसरा, आप लोग को बैकलॉग क्लियर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजी अपनानी है, दैट इज व्हाट, वन शॉट। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बैकलॉग क्लियर करने के लिए मुझे लंबे लंबे लेक्चर देखने हैं, मुझे लंबे लंबे वीडियोस देखने हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना आप लोगों को, क्योंकि किसी भी टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए वन शॉट इनफ है। आप लोग के क्लास 10 स्टैंडर्ड का सिलेबस इस तरीके से सेट किया गया है कि एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए किसी भी टीचर को 1.5 से 2 घंटे का समय नहीं लगना चाहिए। अब आपको लग रहा होगा कि हमारी टीचर्स ने तो 2-2 घंटे के 3 लेक्चर लिए, तब जाके हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, तो मैं वन शॉट से कैसे पूरा चैप्टर कवर कर सकता हूँ। लेट मी टेल यू, बहुत सारे टीचर जब करंट लेक्चर ले रहे होते तो उसमें बहुत सारी फालतू की बातें और अपनी फालतू की स्टोरी सुना रहे होते हैं, जिसका उस चैप्टर से कोई सेंस नहीं बनता है। ऑन दी अदर हैंड, वन शॉट में आप लोग पॉइंट टू पॉइंट और ऑन पॉइंट होकर अपने चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपका जो भी बैकलॉग क्लियर हुआ है, आप उसको वन शॉट से कंप्लीट करिए। इसमें बिल्कुल भी आप लोगों को टेंशन नहीं होनी चाहिए और ये बहुत ही कम समय में आप लोगों का बैकलॉग क्लियर हो जाएगा और आप अपने करंट टॉपिक की तरफ बढ़ सकते हैं। तीसरा, आपको इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे टीचर्स मिलेंगे जो बोलेंगे कि हमारे टीचर ने एक्सप्लेन कर दिया तो उसके बाद एनसीईआरटी मस्ट है, एनसीईआरटी को पढ़िए। अगर मैं बायोलॉजी वाले पार्ट को छोड़ दूं तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको एनसीईआरटी को छूने की जरूरत ही नहीं है। एनसीईआरटी पढ़ने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। एनसीईआरटी बुक इसलिए लिखी गई है क्योंकि आपके कौन से चैप्टर्स होने वाले हैं और कौन से टॉपिक होने वाले हैं, उस टॉपिक को इलैबोरेट करके आपके टीचर ने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। और तो जब उसने एक्सप्लेन कर दिया है तो ये ऑप्शनल है आप लोगों के पास कि अगर आपको एनसीईआरटी रीड करनी है तो करिए, नहीं करनी है तो मत करिए। अगर कोई टीचर आपको कहता है कि एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है किसी भी लेक्चर को अटेंड करने के बाद, वो बहुत बड़ा गधा टीचर है। मैं 10th स्टैंडर्ड तक की बात कर रहा हूँ, 11th और 12th की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपने वन शॉट से लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, अगर आपको चैप्टर समझ में आ गया, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है, दैट इज व्हाट, टेस्ट। आप जितना ज्यादा हो सके उस चैप्टर के ऊपर टेस्ट देना शुरू करिए। और टेस्ट कैसे? आपके कोचिंग के टेस्ट हो सकते हैं, या तो बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है आप लोगों के पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप देखिए कि उस पर्टिकुलर टॉपिक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया, उन क्वेश्चन को सॉल्व करिए और इसी से आपका चैप्टर मजबूत होगा। और रिवीजन के नाम पे भी आप लोगों को टेस्ट ही देने का है। और इन्हीं सारी बातों को कंसिस्टेंटली फॉलो करते हुए चलिए, आप लोगों का सारा बैकलॉग भी क्लियर हो जाएगा और आप लोग अपने करंट टॉपिक पे आ जाएंगे। चौथा, आप लोगों को लग रहा होगा कि हमें एक बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइम टेबल की जरूरत पड़ेगी। मैं आप लोगों को पहले बता दूं, आपके टीचर या तो आप जो भी टाइम टेबल आपको मिल रहा है, 100% स्टूडेंट ऐसे जो उसको फॉलो नहीं करने वाले। तो ये टाइम टेबल बनाने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। आप लोगों को अपनी सिचुएशन के हिसाब से अपने सिलेबस को कवर करना है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि जैसे ही पढ़ने बैठते हैं थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, उन्हें नींद आ जाती है। मैं ये बोलता हूं कि अगर आपको नींद आ रही है तो पहले आप अपनी नींद कंप्लीट कर लीजिए। आधे घंटे, 40 मिनट, 45 मिनट आपको जो भी सोना है आप लोग सो जाइए। उठने के बाद उन चैप्टर्स को कंप्लीट करना शुरू करिए। आपको मैथमेटिक्स के लिए कोई स्पेसिफिक टाइम टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। आप स्कूल में फ्री होते हैं तो या तो आप मस्ती कर रहे होते हैं या तो कुछ अलग ही बारे में सोच रहे होते हैं। बेटर आप लोग वहां पे मैथमेटिक्स करना शुरू कर दीजिए, तो वो समय आप लोगों का बचेगा घर पे और वहां पे आप लोग अपने दूसरे सब्जेक्ट को समय दे सकते हैं।
तो टाइम टेबल बनाने का कोई जरूरत नहीं है। आप अपनी कंडीशन के हिसाब से अपने सिलेबस को डिजाइन करिए और कैसे वन शॉट और कैसे रेगुलर लेक्चर को अटेंड करना है ये आप लोग अपने हाथ में रखिए। और बहुत बड़े बड़े टारगेट सेट मत करिए कि मुझे पूरी जुलाई मंथ का एक ही बार में टारगेट में जाना चाहिए। नहीं, छोटे छोटे टारगेट बनाइए, 1 या 2 दिन का टारगेट बनाइए। इतने चैप्टर इतने दिन में हो जाएगा, इतना टॉपिक इतने दिन में हो जाएगा। ऐसे करते करते आप लोग अपना बैकलॉग भी क्लियर कर लेंगे और जुलाई मंथ के महीने में आप लोग एक अच्छी खासी पोजीशन में भी आ सकते हैं। अगर इन सारे पॉइंटर्स को आप अपने टाइम टेबल में इंक्लूड करते हैं तो बहुत ही जल्दी आप लोग अपने ढर्रे पे आ जाएंगे और कॉन्फिडेंट फील करना शुरू कर देंगे और अच्छे खासे स्कोर करना भी शुरू कर देंगे। इसके अलावा अगर कोई और सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।